Hello everyone. Today we will discuss about MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन. लेक्चर नंबर 2 है ये अपना. क्वेश्चन नंबर 11 एल्काइल हैलाइड टॉपिक चल रहा है अपना. तो इसमें हमें क्या बताया, बोला गया है रैंक द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सोलोलाइसिस विद एक्वस इथेनॉल. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो भी सोलोलाइसिस रिएक्शन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सोलोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो जो अपना SN1 रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही अपना SN1 रिएक्शन है वो क्या होगा, फास्ट होगा. ठीक है. यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है ये. ठीक है. तो जब यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. ये जो कार्बोकेटाइन होगा ये कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, विनाइल कार्बोकेटाइन होगा, जो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है. ठीक है. और यहाँ से अगर लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे फास्ट रिएक्शन देता है. ठीक है. और यहाँ पे जो बनेगा लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर अपना करेक्ट हो जाएगा, SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल रहेगा, सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, देन थर्ड वाला और लास्ट में फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे विनाइल कार्बोकेटाइन है जो क्या रहता है, लेस स्टेबल रहता है. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, The reaction of 4-bromobenzyl chloride with sodium cyanide in ethanol leads to the formation of. जब हम 4-bromobenzyl chloride का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम साइनाइड के साथ में तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है ये हमें बताना है. तो ये अपना 4-bromobenzyl क्लोराइड है. ठीक है. अब यहाँ से देखो अगर हम रिएक्शन करवाएंगे इसका तो हमें देखना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ब्रोमीन करेगा या फिर क्लोरीन करेगा. वैसे तो हम देखें तो ब्रोमीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. ठीक है. हेलोजन में की फैमिली में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, देन ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोराइड आता है. बट यहाँ पे देखो जो ब्रोमीन है इसके लोन पेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बेंजीन और ब्रोमीन के बीच में. तो ये वाला जो ब्रोमीन है ये अच्छे से लिव नहीं करेगा, मतलब एज ए वीक न्यूक्लियर लिविंग ग्रुप बिहेव करेगा ये. ठीक है. ये वाला ब्रोमीन. तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप के जैसे काम करेगा यहाँ पे. तो जब भी हम यहाँ से लीव करवाएंगे तो ब्रोमीन को लीव नहीं करवाएंगे, क्लोरीन को लीव करवाएंगे, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है. तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनेगा, ब्रोमीन एज इट इज रहेगा अपना. ठीक है. फिर क्या बोला गया यहाँ पे, क्या डालना है, सोडियम साइनाइड. तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फिर जाके अटैक करेगा और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2Cn और यहाँ पे ब्रोमीन एज इट इज है. तो 4-ब्रोमोबेंजाइल साइनाइड अपना प्रोडक्ट हो जाएगा. तो इसमें ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इनमें से हमें कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा. तो हम फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे अगर हम SN1 रिएक्शन के बारे में देखें फर्स्ट ए वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखो जो भी मतलब अपना कार्बोकेटाइन बनेगा वो मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज साइड पोजीशन आ जाता है. तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है. और अगर SN2 रिएक्शन के बारे में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी नहीं होगी, SN1 और SN2 दोनों ही नहीं होगी. और अगर यहाँ पे देखें हम तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं देखो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ना तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी और ना ही यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी बी वाले में भी. ठीक है. और यहाँ पे देखें थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन में अगर हम यहाँ से देखें लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. तो SN1 रिएक्शन वैसे नहीं होगी, 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन नहीं होती है.
और अगर हम SN2 रिएक्शन के बारे में देखें, यहाँ पे SN2 रिएक्शन के बारे में, तो जब भी हम मतलब बैक अटैक करेंगे तो बैक अटैक पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, किसी में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कन्वर्जन करना है हमें फर्स्ट से सेकंड में। हमें यहाँ पे लिविंग ग्रुप दिया है और न्यूक्लियोफाइल दिया है कि हमें हम कौन सा रिएक्शन यहाँ पे करवा सकते हैं, SN1 या फिर SN2। तो यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें कि एक तो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बन हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो SN2 रिएक्शन तो वैसे नहीं होगी यहाँ पे। और फिर अगर हम SN1 के बारे में देखें तो ये हमें एक ब्रिज हेड टाइप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिज हेड टाइप में ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग वैसे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन भी नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ना तो SN1 होगा और ना ही SN2 रिएक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि विच इज द करेक्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन मतलब SN1 रिएक्शन। तो हमें देखना है कि कौन सा जो डायग्राम है वो करेक्ट है SN1 रिएक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या बनेगा, कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं हम ये देखते हैं पहले यहाँ पे। जब यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। एक इंटरमीडिएट तो अपना ये हो गया। फिर बाद में जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है अपना H2O, वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। देखो यहाँ पे अटैक जो H2O है, जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जो कार्बोकेटाइन होता है वो एक प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है अपना यहाँ पे, तो प्लेनर होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अबो भी अटैक कर सकता है और बिलो भी अटैक कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ से डैश से भी OH2 ऐड हो सकता है यहाँ पे, प्लस दोनों सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलता है हमें SN1 रिएक्शन में। तो इन दोनों का हम एक ही इंटरमीडिएट मानेंगे कि ये अपना एक इंटरमीडिएट ये बन गया। तो अगर टोटल देखें तो हम यहाँ पे अपने पास 2 इंटरमीडिएट बन गए, और हम अपना जो लास्ट तक जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा OH2 में से। ठीक है। तो देखो कितने इंटरमीडिएट आए अपने पास, एक और 2 इंटरमीडिएट आया। और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो किसके इक्वल होता है, जितना इंटरमीडिएट बना है प्लस में 1। तो इंटरमीडिएट 2 था और +1 करेंगे तो 3 ट्रांजिशन स्टेट आ जाएंगे। तो ये जो ट्रांजिशन, ये जो है ये अपनी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये है, ये अपना क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो 2 ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे देखें तो 1 2 3, यहाँ पे अपनी 3 ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 है। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इसका प्रोडक्ट बताना है हमें। तो इसका प्रोडक्ट हम बनाएं, जो OTS होता है ये क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से इसको हमने लेबल कर रखा है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जो यहाँ पे हमें सबसे पहले NGP रिएक्शन मिलता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ये सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये वाला जो एल्किन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का एक अपने पास
बन जाएगा 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में जो भी हमें न्यूक्लियोफाइल दिया है, ओएसी हमें न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ से, यहाँ इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और ये इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ से। मैं इसको बेंजीन ग्रुप को पीएस से यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बी भी इसमें हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो बोथ ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ये जो NBS क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये क्या करता है, जो अपना एलाइलिक पोजीशन है, एलाइल पोजीशन उस पर क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, ये अपना आयोडीन लगा है इससे, और ये CH3 लगा है, सॉरी। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड के साथ में, तो यहाँ पे हमें एलाइल पोजीशन पे ब्रोमिनेशन मिलेगा। ठीक है, बाद में हमें न्यूक्लियोफाइल दिया है CH3SNA, ये क्या कौन सी रिएक्शन देगा हमें, SN2 रिएक्शन देगा। आयोडीन यहाँ पे, सॉरी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, CH2S, सॉरी, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राफ फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट ग्राफ है, इसमें हमें ये बताना है। तो जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन रखता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ देखें तो जो अपना लेफ्ट से राइट में जो ग्राफ आएगा वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जो मिथाइल हैलाइड है वो हमें सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन, बाद में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा, बाद में 2 डिग्री, और 3 डिग्री तो देता ही नहीं है हमें। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इसका ग्राफ देखें तो जो ए वाला जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट ग्राफ फॉर SN1 रिएक्शन। अब हमें इसमें क्या बताना है, SN1 रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देगा, मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन जो ग्राफ है वो हमारा कैसे इंक्रीज होगा, 1 डिग्री की तरफ होगा या फिर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री की तरफ होगा। ठीक है, तो जो SN1 रिएक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन देता है,
अपना जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन होता है देता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें SN1 रिएक्शन मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर। ठीक है, देन 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री पे मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमें कौन से सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, हमें ये बताना है। तो जो SN2 रिएक्शन है उसका इसमें ये जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं उसके ट्रांजिशन स्टेट के बेस पे। ठीक है, तो जो अपना SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो कैसा होता है, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक साइड से तो मतलब अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मान लेते हैं हम OH माइनस अपना क्या है न्यूक्लियोफाइल है, और एक साइड अपना लिविंग ग्रुप लीव करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो जो SN2 रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आउटेड रूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है उसको जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसको क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो कार्बन के ऊपर इंक्रीज हुई है, सो दैट उसको स्टेबल कर सके वो। ठीक है, उसकी रेट को फास्ट कर सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी SN2 रिएक्शन हम करेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो D वाला ऑप्शन है उसमें क्या है NO2, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसमें हमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है तो जो NO2 है ये क्या करेगा उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो D वाला हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।